हेलो बच्चों। तो आज हम लोग फंडामेंटल फिजिक्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लॉगरिथमिक्स। तो लॉगरिथम क्या होता है इसके बारे में हम लोग जो है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के पर्पस से ही पढ़ेंगे। हालांकि यह टॉपिक हमारी जो है मैथमेटिक्स की है, लेकिन मैथमेटिक्स में हम लोग इसकी पूरी डिटेलिंग पढ़ेंगे और फिजिक्स और केमिस्ट्री में हम लोग उतना ही अपना पढ़ेंगे जो हम लोगों को बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो। तो हम लोग इसमें सबसे पहले ये सीखते हैं कि जैसे हम 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power 3। जब 8 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो फैक्टराइजेशन हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़े हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 8 इज इक्वल टू हम लिखेंगे 2 to the power 3। इसी तरह अगर हमको 81 लिखना है तो हम इसको लिखेंगे 9 की पावर 2 लिखेंगे, या इसी 81 को हम यह भी लिख सकते हैं 3 की पावर 4। यह भी हम लोग लिख सकते हैं। इसी तरह अगर हम लोग 16 को अगर लिखते हैं तो हम लोग 2 to the power 4 लिखेंगे। अगर 100 को हम लोग लिखते हैं तो 10 to the power 2 लिखेंगे। 1000 को अगर हम लोग लिखते हैं तो 10 to the power 3 लिखेंगे। ये तो हम लोग जो है क्लास 6 से ही हम लोग जो है कि करते चले आते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को यह सीखना है कि इसको हम लोग बेस बोलते हैं और इसको हम लोग इंडेक्स बोलते हैं, या इसी को हम लोग पावर भी बोलते हैं। और जो 2 है यह हमारा बेस क्वांटिटी बोली जाती है, और दिस इज इक्वल टू दिस नंबर हो जाएगा। अब हम लोगों को यहाँ सीखना है कि लॉग हम लोग कैसे निकालते हैं किसी चीज। तो देखिए, जैसे हम लोग ये कहें, जैसे हमारा 8 है तो हम यह लिख दें log of 8 at the base 2, this is equal to 3 हो जाएगा। जैसे हम लोगों का ये है कि 8 इज इक्वल टू 2 to the power 3 है, तो हमने यहाँ यह लिखा कि पहले हम लोग सीखते हैं कि कैसे कैसे चीजों को जो है कि इसकी डेफिनेशन हम लोग लॉग की क्या बनाएंगे। तो हम लोग log of 8 at the base 2, this is equal to 3। तो इसको तो सबसे पहले हम लोगों को पढ़ने आना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, log of 8 at the base 2, this is equal to 3। हम लोग जो 81 लिखे हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं log of 81 at the base 9, this is equal to 2 हो जाएगा। सिमिलर वेज में हम लोग इसको लिख सकते हैं log of 81 at the base 3, this is equal to 4। सिमिलर वेज में हम इसको भी अगर कहें तो हम लोग कहेंगे log of 16 at the base 2, this is equal to 4। इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 4 to the power 2 भी हम कह सकते हैं। तो इसको अगर हमको log फॉर्म में अगर लिखना है तो हम लिखेंगे log of 16 at the base 4, this is equal to 2 हो जाएगा। इसको अगर हमको log फॉर्म में लिखना है तो हम लिखेंगे log of 100 at the base 10, this is equal to 2। log of 1000 at the base 10, this is equal to 3। तो देखिए, हम लोगों को यहाँ पर ए है, इसी से हम अभी डेफिनेशन को अपनी बनाएंगे।
इसमें क्या है कि अगर 8 है तो हम 2 टू द पावर 3 लिखे हैं, तो इसमें जरा देखिए लॉग में जब हम लोग लेते हैं टर्म को, तो लॉग ऑफ 8 माने वह नंबर लिया जाता है, और जो हम बेस कहे हैं वह लॉग का आज भी हमारा बेस ही होता है, लेकिन जो पावर होती है यही हमारी लॉग की वैल्यू होती है। जैसे अब 81 पर हम लोग सीखते हैं, तो यहाँ है बेस हमारा है 9 और पावर हमारी है 2। इस पर अगर इसको लगाते हैं इस पावर को, तो इसकी वैल्यू हमारी 81 मिलती है। लेकिन इसको अगर हम लॉग फॉर्म में अगर करें, तो लॉग फॉर्म में अगर करना है तो हम लोग लिखेंगे लॉग ऑफ दैट नंबर। बेस जो हमारा पावर फॉर्म में होता है वही बेस हमारा लॉग का भी होता है, और जो हमारी पावर होती है वह उस लॉग की वैल्यू कहलाती है। तो इसको हम लोग ये कहेंगे कि log 81 की जो वैल्यू होगी एट द बेस 9 दिस इज इक्वल टू 2 होगी। माने ये हुआ कि log जिस नंबर को दिया था 9 की पावर 2 दिस इज इक्वल टू 81 था, तो log ऑफ दैट नंबर एट द सेम बेस, जो इसमें बेस है वही इसमें भी बेस है, log ऑफ दैट नंबर एट द गिवन बेस इज इक्वल टू जो हमारी पावर होती है उसके इक्वल होता है। मीनिंग ये है कि log ऑफ एनी नंबर एट द गिवन बेस इज इक्वल टू पावर which the बेस क्वांटिटी इज रेज्ड। अभी हम लोग इसी को अभी log के डेफिनेशन में अभी यूज करेंगे कि हमारा जो है log 81 की वैल्यू 9 बेस पर उसकी पावर के क्या होता है, इक्वल होता है। अब हम लोगों का यही 81 अगर बेस हमारा 3 पर लिखा जाए, तो देखिए log ऑफ 81 एट द बेस 3 दिस इज इक्वल टू 4 होगा। सिमिलर वेज में हम यह भी कहेंगे कि जो 16 है ये 2 टू द पावर 4 है, तो log 16 की वैल्यू एट बेस 2 जो इसकी पावर 4 है वह उसके इक्वल है। लेकिन यही log 16 की वैल्यू एट द बेस 4 यह हमारी 2 के इक्वल है। अब जैसे हम लोग 100 में देखते हैं, तो 100 को हम लिखते हैं 10 टू द पावर 2। अब log ऑफ 100 एट द बेस 10 दिस इज इक्वल टू 2 होगा। 1000 है तो फिर हम लोग इसको कहेंगे log ऑफ 1000 एट द बेस 10 दिस इज इक्वल टू 3। तो अगर हमको कोई नंबर log फॉर्म में दिया है तो हमको पावर फॉर्म में लिखने आना चाहिए, और अगर पावर फॉर्म में दिया है तो हमको log लिखने की आइडिया होनी चाहिए। तो हम लोग ये कहेंगे अगर log ऐसा दिया है तो हम इसको ऐसा भी लिखेंगे कि 8 इज इक्वल टू यह बेस होना चाहिए और यह हमारी पावर होनी चाहिए, तो दिस इज इक्वल टू दिस इज है भी। तो अगर हमको पावर फॉर्म में दिया है तो log फॉर्म में लिखने आना चाहिए, और अगर log फॉर्म में दिया है तो फिर पावर फॉर्म में लिखने आना चाहिए। सबसे पहले तो हम लोगों का बेसिक यही सीखना है। अब इसमें देखिए हम चाह रहे हैं कि इसकी डेफिनेशन बन जाए, तो हम लोग देखिए डेफिनेशन बनाते कैसे। हम लोग जैसे यह कह रहे हैं 8 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3, माने यह नंबर जो है यह 2 की पावर 3 के इक्वल है। तो हम कह रहे हैं log फॉर्म में कि log ऑफ नंबर गिवन नंबर, log ऑफ गिवन नंबर एट द गिवन बेस, वैल्यू ऑफ log ऑफ ए गिवन नंबर
at given base is the power which the base quantity is raised। मीनिंग ये है कि किसी दिए गए नंबर का log उस दिए गए बेस पर उस बेस की वह पावर होती है जो उस नंबर पर लगाने से फाइंड होती है, प्राप्त होती है। मीनिंग फिर से एक बार हम लोग सीखेंगे कि जैसे log ऑफ हमको 8 की वैल्यू निकालना है एट द बेस 2, तो हम 8 को लिखेंगे 2 टू द पावर 3, तो 8 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3 हो जाएगा। तो हमारा log ऑफ 8 एट द गिवन बेस 2 जो होगा वह बेस की वह पावर होगी जो उस नंबर को उस बेस पर लगाने से वह वैल्यू प्राप्त होती है। जैसे हम लोगों को अगर 8 का log निकालना है बेस 2 पर, तो हम ये कहेंगे कि हमको 8 लगाना है, 8 का वैल्यू चाहिए और बेस 2 पर चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि 8 हमारा जो है वह बेस 2 पर चाहिए हमारा, तो 2 की हम लोग कितनी वैल्यू लगा दें कि हमारा यह नंबर 8 के इक्वल हो जाए, तो वो हमारा हो जाएगा 3। तो वही हम सिखा रहे हैं कि माने किसी दिए गए नंबर का और किसी दिए गए बेस पर लॉगरिथमिक जो होता है या log जो होता है वह उस बेस की वह पावर के इक्वल होता है, वह पावर होती है जो उस बेस पर लगाने से वह नंबर हमारा फाइंड हो जाता है। माने ये है 8 की वैल्यू हम 2 पर चाह रहे हैं, बेस 2 पर, तो 2 पर वो कौन सी वैल्यू लगा दिया जाए जो हमारा 8 के इक्वल दे दे, तो आंसर आया 3। जैसे एक बार और एक एग्जांपल और हम लोग लेते हैं। जैसे हमको चाहिए log ऑफ 81 एट द बेस 9, तो हमको चाहिए 81 अब बेस होना है 9, तो 9 की हम कितनी पावर लगाएं कि यह नंबर इस नंबर के इक्वल हो जाए, तो आंसर आएगा 2। तो ये हमारा ये हो गया। जैसे इसी 81 की वैल्यू हमको बेस 3 पर चाहिए, तो हम बेस 3 पर वो कौन सी पावर लगा दें कि वो 81 के इक्वल हो जाए, तो उसका आंसर आएगा 4। तो वही हम बता सिखाए कि log ऑफ ए गिवन नंबर विद रेस्पेक्ट टू गिवन बेस इज द पावर which बेस क्वांटिटी इज रेज्ड। माने किसी दिए गए नंबर का log वह वैल्यू होती है जो उसकी बेस पर उस पावर को लगाने से फाइंड होती है, तो वह उस पावर के ही इक्वल होती है। तो ये हमारा जो था ये डेफिनेशन है। तो अब इसी डेफिनेशन को हम लोग जो है लिखेंगे कि लॉगरिथमिक ऑफ ए गिवन नंबर विद रेस्पेक्ट टू गिवन बेस is the power to which the base must be raised to represent that number। माने ये हुआ कि किसी दिए गए नंबर का लॉगरिथमिक या log वह वैल्यू होती है उस दिए गए बेस पर जो बेस पर उसको लगाने से वह नंबर फाइंड हो जाता है। तो वही हमने जो है कि इसकी डेफिनेशन लिखी है कि यह दिस इज इक्वल टू दिस इज होना चाहिए। तो इतनी चीज हमको क्लियर होना चाहिए। अगर कोई भी नंबर हमको पावर फॉर्म में अगर रिप्रेजेंटेड है तो उसको log फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और अगर log फॉर्म में दिया है तो उसको पावर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट
करेंगे। जैसे हम लोगों का ये दिया है कि log ऑफ 8/2 इक्वल टू 3, हमको ये कहे कि इसको पावर फॉर्म में चेंज करना है, तो हम ये कहेंगे कि भैया 8 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टू द पावर 3 हो जाएगा। log ऑफ अगर 16 दिया है, बेस 4 दिया है, तो हम कहेंगे दिस इज इक्वल टू, अगर 2 दिया है तो कहे हमको log फॉर्म में कन्वर्ट करिए, तो हम ये कहेंगे कि 16 इज इक्वल टू 4 टू द पावर 2 होगा। तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, पहले तो ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए। सिमिलर वेज में अगर हमको ये कोई कहे कि log ऑफ 1/25 एट द बेस 5 दिस इज इक्वल टू कितना होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो जो है सॉल्व करके देख लें, या नहीं तो फिर हम ये कहेंगे कि 1/25 यह नंबर चाहिए और बेस हमारा 5 है, तो इस पर हम कितनी वैल्यू लगाएं कि यह नंबर इस नंबर के इक्वल हो जाए, तो हम ये कहेंगे कि इस पर -2 लगाया जाए, क्योंकि -2 लगाएंगे तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 1/5 टू द पावर 2, क्योंकि किसी भी नंबर को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ले जाने से उसके पावर का साइन चेंज हो जाता है। अब दिस इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा कितना, 1/25। यह अब इक्वल हो गया, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ हमारी जो वैल्यू होगी वह -2 के इक्वल हो जाएगी। अब इसी को पावर फॉर्म में करना है, तो 1/25 दिस इज इक्वल टू, यह बेस है तो यहाँ भी बेस रहेगा, और जो यह वैल्यू है ये हमारी पावर बन जाएगी। तो ये हमारा जो है कि इसकी डेफिनेशन होती है। लॉग हम लोगों के सीबीएसई बोर्ड में 9th 10th में है नहीं, लेकिन हम लोगों का यह जो फंडामेंटल फिजिक्स है, ये हम नीट और आईआईटी और 11th 12th में भी ये मिलते हैं, इसलिए हम इसको जो है वहाँ यूज करने के पर्पस से हम इसको जो है कि दे रहे हैं। तो ये तो हमारा हो गया लॉग। अब हम लोग जनरल इसका सीखते हैं कि कोई, अब इसको हम लोग जनरलाइज कर लेते हैं। जनरलाइज करके इसका जो है फार्मूले हैं, उन फार्मूलों को लर्न रखना है। यहाँ पर हम उतना ही मैटर दे रहे हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के पर्पस से है, बाकी लॉगरिथमिक हम लोग डिटेलिंग इसकी पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में, क्योंकि लॉग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमेशा आईआईटी हो चाहे नीट हो यूज होगा। 11th में भी हम लोगों के फिजिक्स और केमिस्ट्री में यूज होता है, वो तो हम बताएंगे कैसे कैसे चीजें यूज होती हैं। तो अब हम लोग इसको पहले तो यह सीखना है कि लॉगरिथमिक को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में LOG से रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग इसका शॉर्ट नेम ही हम लोग जो है कि हमेशा यूज किया जाता है। अब अगर हमको मान लिया जाए कि एक नंबर हमको दिया है e टू द पावर x, दिस इज इक्वल टू y, यहां हमारा जो है ये पावर फॉर्म में इस नंबर को रिप्रेजेंट किया गया है। यहां सबसे पहले तो ये है कि हमारा जो बेस ए होना चाहिए, बेस ए, ये हमारा एनी पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। लेकिन इसमें भी हम लोगों का एक्सेप्ट 1, जैसे हम लोग यहाँ यह लिखेंगे तो यह हमारा जो है बेस कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 1 पर हमेशा इसकी वैल्यू जो होती है वो सेम ही देता है, लेकिन लॉग में बेस की वैल्यू जो है 1, यह नहीं लिया जाता है। log 1 पर वह वैल्यू डिफाइंड होती ही नहीं।
ये सबों का ध्यान रखना है हम लोगों को। और जो हमारा यक्स है वह एनी रेशनल नंबर है। हमारा जो यक्स है वह कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है। ये तो हमारा हो गया यह। लेकिन अगर इसको हमको कोई बोले कि इसका लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करिए, तो हम लोग लिखेंगे कि लॉग ऑफ नंबर यह दिया है y एट द बेस a, दिस इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, x के पावर के उसके इक्वल होता है। तो हमारा अगर यह पावर फॉर्म में है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, और अगर हमको ऐसा दिया है तो हम इसको ऐसा भी लिखेंगे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लगाते हैं, एक साइन होता है मैथमेटिक्स में, इफ एंड ओनली इफ इसको पढ़ा जाता है, या इसको हम लोग IFF भी लिखते हैं। इफ एंड ओनली इफ का ये मतलब होता है कि कोई भी स्टेटमेंट अगर फॉरवर्ड से ट्रू है, माने इधर से इधर जाने पर अगर ऐसा लिख सकते हैं, तो वह बैकवर्ड से भी ट्रू होना चाहिए, होगा। माने ये है कि अगर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं तो फिर हम इसको ऐसा भी लिखेंगे, और अगर कहीं कभी हमको ये लॉग फॉर्म में ही ऐसा दिया है तो हम इसको पावर फॉर्म में ऐसा लिखेंगे। तो इधर से इधर अगर यह लिखेंगे तो इधर से हम इधर यह भी लिख सकते हैं। इसको बोला जाता है इफ एंड ओनली इफ का साइन। माने कोई स्टेटमेंट अगर लेफ्ट से राइट में अगर ट्रू है तो राइट से लेफ्ट में भी ट्रू होगा। माने अगर ऐसा लिखा है तो यह लिखेंगे, ऐसा लिखा है तो यह। तो ये है हमारा जो है लॉग को रिप्रेजेंट करने का तरीका। और इसको हम लोग पढ़ते क्या हैं, लॉग ऑफ y एट द बेस a, दिस इज इक्वल टू x, ये हम लोग पढ़ते हैं। जैसे अब हम लोग जो है एक नंबर देते हैं, जरा इसको जो है कि कन्वर्ट किया जाए, देखा जाए कि क्या आता है। जैसे हमको दिया है log ऑफ 27 एट द बेस 3, दिस इज इक्वल टू क्या, यहाँ पर हम लोग जो है कि फिलअप करें के। तो अब समझ में आ रहा होगा कि हमारा यहाँ 3 होगा। क्यों? क्योंकि 27 इज इक्वल टू 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। अच्छा, फिर हम लोग एक नंबर लेते हैं, एग्जाम्पल इसका लेते हैं। जैसे log ऑफ 0.001 एट द बेस 10। अब इसका आंसर बताइए कि कितना इसको लिखा जाए। तो समझ में आ रहा होगा कि इसको हम लोग अगर ऐसे नहीं लिख सकते तो हम लोग इसको लिखेंगे 0.001, और दिस इज इक्वल टू, अगर हम लोगों को यह, हम पहले इसको पावर फॉर्म में भी यही लिखना सिखाते हैं कि हम लोग हमेशा डेसिमल को किसी वन, कोई भी डिजिट हो, यहाँ तो 1 है, किसी भी 1 डिजिट के बाद ही लगाने का प्रयास किया जाता है। हम लोगों का जो भी आंसर दिया जाता है, जो डेसिमल हो, वह हमारा किसी नॉन जीरो डिजिट के जस्ट बाद आना चाहिए। बाद आने का मतलब यह नॉन जीरो डिजिट है, इसके बाद आना चाहिए। तो अब हम कैसे इसकी पावर कितना लिखते हैं, ये भी लोग नहीं लिख पाते हैं। तो इसको देखिए कैसे, हमारा इस डेसिमल को हम 1 के लेफ्ट राइट में ले जाना चाहते हैं। तो 1 2 3 डिजिट हमको क्रॉस करना पड़ेगा। तो इसको लिखा जाता है 10 टू द पावर -3। लेकिन अगर यहीं पर हमको ऐसा अगर दिया है
हम चाह रहे हैं कि इसको पावर फॉर्म में अगर लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे कि डेसिमल को फर्स्ट नॉन डिजिट के बाद ही आना चाहिए, एक नॉन जीरो डिजिट के बाद आना चाहिए। तो हम अब इधर से काउंट करेंगे 1 2 3। अब यह नॉन जीरो डिजिट है तो इसको लिख सकते हैं 1.0 इंटू 10 टू द पावर। तो कितने डिजिट किसके हैं 1 2 3, ये हमारा 3 हो जाएगा। तो जब हम लोग राइट से लेफ्ट में डेसिमल को लेकर जाते हैं तो जितने डिजिट हम क्रॉस करते हैं उतना ही इस 10 की पावर में लगाते हैं, लेकिन वो भी प्लस लगाते हैं अगर राइट से लेफ्ट जाते हैं तब। लेकिन अगर लेफ्ट टू राइट आते हैं तो जितने डिजिट हम क्रॉस करते हैं उतने में 10 टू द पावर में उतना ही लगेगा नंबर जितना डिजिट हम क्रॉस किए हैं, लेकिन वह माइनस साइन में लगेगा। ये सबों का हम लोगों को लिखने आना चाहिए, क्योंकि 11th में हम लोगों का जो है पहले ही टॉपिक में हम लोगों का सबसे पहले यही सब लिखने आना सीखना है। तो इसलिए ये सब चीजें तो नॉर्मल चीजें हैं, ये सब जो है हम लोगों को आना चाहिए। अब हमको ये चाहिए कि हमको यहाँ पर क्या फिलअप किया जाए। तो हम तो ये लिखेंगे कि 0.001 दिस इज इक्वल टू 10 हमको चाहिए। तो अब हम इस पर कितनी पावर लगाएं कि यह नंबर इस नंबर के इक्वल हो जाए। तो ये हमारा मिलेगा कितना 10 टू द पावर -3, मीनिंग ये है कि यहाँ पर हमारा जो फिलअप किया जाएगा वह -3 किया जाएगा। ये हमारा आंसर होता है। तो इतने कॉन्सेप्ट हम लोगों को पूरा क्लियर होना चाहिए कि हालांकि लॉग हमारा किस नंबर का डिफाइंड है, बेस क्या होना चाहिए। बेस हमारा यहाँ 1 नहीं होना चाहिए, बस इतना ही जो है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए है। बाकी तो मैथमेटिक्स में इनका पूरा जो है कि डिटेलिंग हम लोग पढ़ते हैं कि कहाँ कहाँ बेस कब क्या होगा कैसे होगा, लेकिन हम लोगों के फिजिक्स और केमिस्ट्री में इतना ही यूज में है। तो यह चीजें हम लोगों को जो है कि लिखने आनी चाहिए। तो अब हम लोग इसमें देखते हैं कि ये जो लॉग होता है, लॉग हमारा 2 टाइप से पढ़ा जाता है। जो एक नेचुरल लॉग होता है और एक कॉमन लॉग होता है। अगर हमको कभी बेस नहीं दिया है तो समझ जाए कि वहां कॉमन लॉग हम बेस 10 पर ही उसको कंसीडर करें। और जो नेचुरल लॉग होता है वो हम लोगों का मैथमेटिक्स में ज्यादा यूज होता है। तो नेचुरल लॉग में जो होता है उसका बेस ई माना जाता है। तो हम लोग यह सीखते हैं कि इसी LOG को 2 वेज में हम लोग पढ़ते हैं। पहला होता है नेचुरल लॉग और स्मॉल l भी लिखा जाता है इसको, और यहां होता है कॉमन लॉग। कॉमन लॉग, ये जो नेचुरल लॉग है यह इसका बेस ई होता है, और जो कॉमन लॉग होता है इसका बेस 10 होता है। अगर हमको कभी बेस न दिया हो तो हम हमेशा कॉमन लॉग की ही बात लेकर चलते, नहीं तो फिर वो बेस डिफाइंड करें कि बेस क्या है। तो नेचुरल लॉग बेस ई पर पढ़ा जाता है। ई को हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि ई की वैल्यू जो होती है 2 और 3 के बीच में होती है। ये सब हम लोग पीछे पढ़े हैं, मैथमेटिक्स में नहीं पढ़े हैं, तो वहां पर जाकर उस वीडियो को देखिए, उसमें हमने बताया है ये सब चीजें। और अगर कॉमन लॉग है तो बेस 10 माना जाता है। अगर कभी लॉग का बेस नहीं दिया है तब उसको हम लोग कॉमन लॉग ही लेकर चलते हैं।
लेकिन अब समस्या ये है कि नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग का आपस में रिलेशन क्या होता है। तो हम लोग अगर इसी नेचुरल लॉग को 2.303 लॉग बेस ही, यहाँ तो कोई नंबर रहेगा ही, यहाँ कोई नंबर रहेगा, यह कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लॉग ऑफ दैट नंबर एनी नंबर एट द बेस 10। माने नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में यह बदलने का रूल होता है। इसे लर्न रखना है कि नेचुरल लॉग को अगर हम 2.303 से मल्टीप्लाइड अगर कर दें तो वह कॉमन लॉग में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी हम लोगों का फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि हम लोगों का जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो भी लॉग देखा जाता है, या आजकल तो ट्रेंड चल चुका है, चाहे आईआईटी का परीक्षा हो, चाहे नीट की हो, या बोर्ड एग्जामिनेशन हो, उसमें हम लोगों को लॉग की वैल्यू गिवन होती है, लेकिन हमको जिनका लॉग हम निकाल सकते हैं उनकी वैल्यू वह गिवन नहीं होती है, क्योंकि वो लोग ये जानते हैं कि बच्चा लॉग को पूरा पढ़ा होगा। इसलिए ये नहीं है कि हम लोगों का जो पहले पेपर होता था 2010 के पहले की बात बता रहे हैं आईआईटी नीट में, वहां पर लॉग को हम लोग पूरा पढ़ते थे, लॉग को लॉग की टेबल भी दिया जाता था। लेकिन अब हम लोगों का 2010 के बाद से अब सिस्टम चेंज हो गया है। अब उसमें ये होता है कि वह कोई अगर ऐसा नंबर है जिसका लॉग नहीं निकाल सकते तो उसको वहां पर वो क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया जाता है, या बोर्ड में फर्स्ट प्रिंट पर फर्स्ट पेज पर ही हम लोगों को सबकी वैल्यू गिवन होती है। लेकिन हम लोगों की समस्या ये है कि जब हम उस क्वेश्चन को लगाएंगे, वहां तक पहुंचेंगे, तब न लॉग की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए जब हम वहां पहुंचेंगे ही नहीं तो हमको देने और न देने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो जो बेसिक लॉग, जिनका लॉग हम लोग नॉर्मली निकाल सकते हैं, अभी हम उसको सिखाते हैं कैसे कैसे होगा, उनका लॉग वो नहीं देते हैं। वो लोग बहुत ही होशियार होते हैं, वो जानते हैं कि अगर जो बच्चा लॉग पढ़ा होगा वही निकाल पाएगा। लेकिन जिसका लॉग हम लोग लॉग टेबल से ही देख पाते हैं, ऐसे नंबर जिनका लॉग हम लोग नहीं निकाल पाते रूल्स के अनुसार, उनके लॉग की वैल्यू तो वो गिवन उनको देना ही पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग इसको जो है पूरा केयरफुल्ली समझेंगे, हर कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखेंगे कि कैसे कैसे चीजें होती। तो ये हम लोगों का ये है कि नेचुरल लॉग हम लोगों का ज्यादातर मैथमेटिक्स में आता है, लेकिन हम लोगों का फिजिक्स केमिस्ट्री में भी नेचुरल लॉग पर आता है, लेकिन उसको हम लोग कॉमन लॉग 10 में हम लोग जो है कि कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि बिना कन्वर्जन किए उसका कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं। उनके जो फार्मूले बनेंगे, जो कुछ होगा, वो बिना कन्वर्जन के वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए याद रखना है कि लॉग हमारा जो होता है यह दो टाइप का होता है, एक नेचुरल लॉग और एक कॉमन लॉग। नेचुरल लॉग जो होता है वह बेस ई पर पढ़ा जाता है, और कॉमन लॉग जो होता है बेस 10 पर पढ़ा जाता है। अगर कभी हमको लॉग का बेस दिया नहीं तो हम लोग उसको हमेशा कॉमन लॉग माने बेस 10 पर ही उस वैल्यू को समझते हैं। ये सब कॉन्सेप्ट हैं। और नेचुरल लॉग से कॉमन लॉग में अगर जाना है तो नेचुरल वाले लॉग को 2.303 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह हमारा चेंज हो जाएगा बेस 10 में, कॉमन लॉग में चेंज हो जाएगा। यह जो यहाँ नंबर होगा वो नंबर नहीं चेंज होगा, सिर्फ इसका बेस चेंज होता है। तो ये हम लोगों का है लॉग का यह टॉपिक। जैसे हम लोग अगर ये है कि
जो लोग पढ़े होंगे 11th की क्लास में वह पढ़े होंगे, एक एग्जाम्पल हम करवाते हैं, जैसे पढ़े होंगे वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस W इज इक्वल टू, हम लोग इस फार्मूले को सभी लोग नहीं जानते होंगे, ये हम लोगों का जो है क्लास 11th से ये है, इसलिए इस पर घबराने की बात नहीं है। हम बस यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि नेचुरल लॉग है तो कॉमन लॉग में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। यह होता है फार्मूला RT log ऑफ V2 अपॉन V1 और एट द बेस E दिया है। हमको इससे नहीं मीनिंग है कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, ये तो हम लोग 11th का जब पढ़ेंगे वह टॉपिक तभी जानेंगे। आइसोथर्मल V2 वॉल्यूम है, V1 भी हमारा वॉल्यूम है, T टेम्परेचर है और R गैस कांस्टेंट है, W हमारा वर्क डन है। लेकिन यहाँ हमको बस ये सीखना है कि यह लॉग बेस E पर है, माने नेचुरल लॉग है, तो हम बिना कॉमन लॉग में कन्वर्ट किए इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों का जो लॉगरिथमिक टेबल दिया होता है, केमिस्ट्री के पीछे दिया रहता है, फिजिक्स में दिया रहता है, वह जो होता है वो बेस 10 के लिए ही दिया होता है। इसलिए जब तक यह बेस 10 में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक न तो हम फार्मूले की हेल्प से इसकी वैल्यू बता पाएंगे कि क्या आएगी, या न तो हम लॉगरिथमिक टेबल से देख पाएंगे कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो आजकल लॉगरिथमिक टेबल की हम लोगों को रिक्वायरमेंट नहीं है, हम लोगों को आजकल जो है कंसेप्ट की जरूरत है। तो इसको हम बदल रहे हैं बेस 10 में, तो अभी हमने बताया कि इसको 2.303 से मल्टीप्लाइड करना होता है। RT log ऑफ V2 अपॉन V1, उस नंबर की जगह V2 बाई V1 है और बेस अब हमारा हो जाएगा कितना 10। अब इसकी हेल्प से यह वैल्यू अगर गिवन होगी तो हम फार्मूले लगाकर अब इसकी नेट वैल्यू कैलकुलेट किया जा सकता है। लेकिन नेचुरल लॉग में वो हम लोगों को दिया ही नहीं है टेबल, तो फिर हम लोग उसको निकालेंगे ही कैसे। तो इसलिए सबसे पहले कॉमन लॉग में चेंज कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्जन होता है ये हम लोग जो है कि याद रखना है। 2.303 से मल्टीप्लाइड करते हैं तो नेचुरल लॉग हमारा कॉमन लॉग में चेंज हो जाता है। तो ये है हमारा जो है कि एक एग्जाम्पल की हम लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब हम लोगों का आगे आता है कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, उन फार्मूलों को हम लोगों को लर्न रखना है। इसमें फार्मूले तो बहुत हैं लेकिन हम लोगों को बस वही उतना ही करना है जितना हम लोगों का फिजिक्स केमिस्ट्री में यूजफुल है। तो हम लोग लिखेंगे कि हम इम्पॉर्टेंट फार्मूले, फार्मूला का प्लूरल फार्मूले होता है, ले ऑफ लॉग। लॉग के हम लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, उन फार्मूलों को हम लोगों को लर्न रखना है। देखिए पहला तो होता है यह कि log ऑफ 1, इसका बेस 1 नहीं हो सकता लेकिन log 1 तो हो ही सकता है। log 1 एट द बेस एनीथिंग दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 0। माने log 1 की वैल्यू किसी भी गिवन बेस पर वो हमेशा 0 होती है।
जैसे हम लोगों का अगर एग्जाम्पल ये कहें कि log of 100, log of 1 at the base 2, this is equal to 0. Log of 1 at the base 3, this is equal to 0. Log of 1 at the base 100, this is equal to 0. Log of 1 at the base e, this is equal to 0. और होना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग अगर log के डेफिनेशन से अगर लर्न हो तो हम लोग ये लिखेंगे दिस इज इक्वल टू, पावर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दें तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 to the power 0. तो log 1 base 2 इज इक्वल टू पावर माने 0. इसी तरह इसको भी हम लोग समझ सकते हैं कि 1 इज इक्वल टू 3 की पावर 0. तो किसी नंबर की पावर अगर कभी 0 होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है. तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि माने रूल याद रखना है कि log ऑफ 1 का जो log होता है वो किसी भी बेस पर वो हमेशा 0 के इक्वल होता है. तो ये हम लोगों को याद रखना है. सिमिलर वेज में अब दूसरा हम लोग रूल लिखते हैं कि log ऑफ a at the base a, this is equal to 1. और होना भी चाहिए. मतलब मीनिंग ये है कि log ऑफ a नंबर at the same base, log of number at the base, वह नंबर दिस इज इक्वल टू ऑलवेज 1 होगा. मीनिंग ये है कि किसी भी नंबर का log उसी नंबर के अगर बेस पर निकाला जाता है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है और होना भी चाहिए. जैसे हम लोगों को ये है log ऑफ 10 बेस 10, log ऑफ वह नंबर एट द बेस वही नंबर इज इक्वल टू 1. तो इसको हम लोग लिखेंगे कितना 1 फार्मूले से. लेकिन हम लोग पीछे पढ़े हैं कि कोई log है तो उसको हम लोग जो है पावर फॉर्म में भी लिख सकते हैं. तो हम लोग इसको जैसे लिखेंगे कि 10 to the power 10 इज इक्वल टू 10. अब 10 पर हम कितनी पावर लगाएं कि यह इसके इक्वल हो जाए तो हमारा हो जाएगा 1. तो इसलिए अब जैसे हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं log ऑफ 4 एट द बेस 4, दिस इज इक्वल टू 1 तो होगा. फार्मूला भी कह रहा है कि बेस log है 4 है, बेस भी 4 है, तो log ऑफ नंबर एट द बेस वही नंबर इज इक्वल टू 1 होगा. लेकिन कैसे होगा जरा देख लिया जाए. तो इस 4 को हम लिख सकते हैं 4 और बेस हमारा है 4. अब बेस पर कितनी पावर को रेज्ड करें या कितनी पावर लगाई जाए कि यह और यह दोनों आपस में इक्वल हो जाए, तो ये हमारा होना चाहिए 1. तो वही हम लोग अब इसको लिखेंगे log ऑफ 4 एट द बेस 4 इज इक्वल टू 1. तो ये दूसरा रूल है कि log ऑफ ए नंबर एट द बेस दैट नंबर इज इक्वल टू ऑलवेज इज इक्वल टू 1. माने किसी नंबर का log उसी बेस पर हमेशा उसकी वैल्यू 1 होती है. और अब हम लोगों का ये है कि आगे फार्मूले में अगला फार्मूला, तो ये हमारा दूसरा फार्मूला. अब थर्ड हम लोग देखते हैं. जैसे log ऑफ m इंटू n, किसी भी बेस पर अगर दो नंबर का प्रोडक्ट है, दो या दो से अधिक नंबर का अगर प्रोडक्ट लिखा गया है log के अंदर किसी भी बेस पर, मान लिया जाए कि उसका जनरल बेस ये मानते, तो दिस इज इक्वल टू होता है log m एट द बेस ए
प्लस log n एट द बेस ए। माने अगर log के अंदर 2 या 2 से अधिक नंबर अगर प्रोडक्ट फॉर्म में लिखे हैं तो उनका log जो होता है वो अलग अलग नंबर के सम के इक्वल हो जाता है। तो इसी को हम लोग ऐसे भी लर्न रखने के लिए रखते हैं कि गुणा तो जुड़ा, गुणा कितने का है, 2 नंबर का गुणा है, प्रोडक्ट है, तो गुणा तो जुड़ा, तो आपस में ये प्लस हो गए। सिमिलर वेज में हम ये कहें जैसे log ऑफ MNP एट द बेस ए, तो गुणा है तो जुड़ा, माने जितने नंबर प्रोडक्ट में लिखे हैं वो सारे नंबर को हम क्या करेंगे, प्लस में कर देंगे। तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा log ऑफ m एट द बेस ए प्लस log n एट द बेस ए प्लस log p एट द बेस ए। तो गुणा तो जुड़ा। तो अगर कभी प्रोडक्ट में दिया है तो उसको प्रोडक्ट में दिया है तो उसको ऐड में लिखते हैं, लेकिन अगर कभी ऐड में दिया है और बेस सेम है तब उनको हम प्रोडक्ट में भी लिख सकते हैं, क्योंकि log में हम पहले ही चले हैं, इफ एंड ओनली इफ का मैटर था। तो इसी तरह इसको भी हम लोग लर्न करते हैं कि अगर कोई चीज ऐसे लिखी है तो हम इसको ऐसा भी लिखेंगे, और अगर कोई चीज ऐसे लिखी है तो फिर इसको ऐसा भी लिखेंगे। ये हम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कैसे कैसे चीजों को जो है, तो गुणा तो जुड़ा, गुणा है तो इसलिए जुड़ा, आपस में प्लस हो गए। सिमिलर वेज में हम लोगों का जो फोर्थ है वह करना है log ऑफ m by n एट द बेस ए। दिस इज इक्वल टू होता है फार्मूला इसका log ऑफ m बेस ए माइनस टाइम log ऑफ n एट द बेस ए। यहां है बटा अपान, तो बटा तो घटा, तो अगर बटे में लिखा है माने अपान में लिखा है log के अंदर तो हम इसको ऐसा भी लिखेंगे, लेकिन अगर कभी हमको ऐसा लिख के दिया है तो हमको यह इससे यह भी लिखना चाहिए, जो माइनस होता हो अपान में जाता है। तो इसको हम लोग लर्न रखते हैं बटा तो घटा, बटा तो घटा। तो ये हम लोगों को जो है लर्न होना चाहिए। जैसे हम लोग अगर ये कह दे log ऑफ m by np है, तो इसको अगर लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, जरा यहां से हम लोग ऊपर लिखते हैं इसको। ये सब log के रूल्स हैं, ये रूल्स हमको जो है फ्रिक्वेंटली यूज करने आना चाहिए, हमको यूज करने आना चाहिए, लर्न तो होना ही चाहिए, यूज करने आना चाहिए। अब इसको अगर हमको यह दिया है कि log ऑफ m by np, तो बेस ये है मान लीजिए, तो इसको तो हम लिखेंगे log, अब यह अपान में लिखा गया है तो log m माइनस टाइम log ऑफ emn, ऐसा हम लिखेंगे एट द बेस ए। अब इसको अगर हमको लिखना है तो हम लोग लिखेंगे log m बेस ए माइनस, अब देखिए यहां तो प्रोडक्ट चलेगा, प्रोडक्ट रूल, तो हम लोगों का, और अगर बाहर माइनस साइन है अंदर हम लोगों को सम या डिफरेंस के रूप में अगर लिखना है तो सबसे पहले उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो इसको हम लोग माइनस टाइम, अब log m, तो log m माइनस टाइम log n बेस ए ही रहेगा, log m प्रोडक्ट है तो ये प्लस हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग
ब्रैकेट को ओपन करें तो मिलेगा log m बेस से माइनस टाइम log m बेस से माइनस टाइम log ऑफ n बेस a। तो हम लोगों का मिल गया कि जो है तो अपान में था, तो देखिए ये दोनों टर्म हमारे माइनस में आ गए। तो वही हम बताए कि गुणा तो जुड़ा, बटा तो घटा। तो ये है, अगर अब ये ऐसा लिखा है तो हमको यह ऐसे भी लिखने आना चाहिए। यह प्लस है इसलिए यह ऊपर रहेगा, क्योंकि यह माइनस है इसलिए यह दोनों हमारे नीचे रहेंगे, माने न्यूमरेटर में चलेंगे। न्यूमरेटर हमारा यम होगा जो प्लस होगा, और डिनोमिनेटर में हम लोग वह लिखेंगे जो माइनस साइन के साथ है। जो प्लस के साथ रहते उनको हम प्रोडक्ट में लिखते हैं, लेकिन जो माइनस हैं उनको अपान में तो लिखेंगे, लेकिन लिखते समय यह ध्यान रखेंगे कि उनको हम लोग हमेशा प्रोडक्ट में ही लिखते हैं। इनके एग्जांपल्स को हम लोग अगली वीडियो में लेते हैं। तो ये था हमारा लॉग, इसलिए इसको टॉपिक को पूरा जो है ढंग से पढ़ डालिए, ताकि हम लोगों की आगे के जो इसकी भी तैयारी करते हैं, चाहे बोर्ड का हो चाहे किसी का हो, हम लोगों को नॉलेज अगर है तो हम लोग हर टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग डील कर सकते हैं।